हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट बाय शिवाली। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके की, जो हमने बोलोखरा हिम ज्ञान सीरीज शुरू की है। हिम ज्ञान सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एचपी पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, एचपी टेट है, या फिर ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे एचपीजी के आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है जी। अच्छा, तो शुरू करते हैं माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली क्या है, क्यों है, क्या इसके फायदे हैं, कौन कौन से हैं। माउंटेन पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश में इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं। माउंटेन पासेस आर नेचुरल रूट्स थ्रू अ माउंटेन। नेचुरल रूट्स होते हैं माउंटेन के थ्रू। दे कनेक्ट वैली एंड रिमोट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो वैलीज को, जो वैलीज हैं और जो हिमाचल के रिमोट रीजन है, उनको कनेक्ट करते हैं। दीज पासेस आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। और ये क्यों जरूरी होते हैं? ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिज्म के लिए एंड ट्रेड के लिए। मोस्ट पासेस रिमेन स्नो कवर ड्यूरिंग विंटर। और जितने भी पासेस हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं विंटर्स के दौरान। मेजर कौन कौन से पासेस हैं जो आपको याद रखने हैं, करने ही करने, और भी बहुत है लेकिन आपको मेजर बता रही हूँ। रोहतक पास, कुंजुम पास, शिपकिला पास, बारालाचा भी बोलते हैं इसे। ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज आपको ये करनी है कि ये देखो, दे कनेक्ट वैली, आपको याद रखना है। पासेस क्या करते हैं? वैली को रिमोट रीजन्स को जोड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के वैलीज और रिमोट रीजन को। रिमोट रीजन मतलब जहाँ पे बदलते मौसम में, या फिर जब मौसम बहुत ही सर्दियों का होता है, बर्फ वगैरह हो जाती है, तो वो जो रीजन है वो बाकी एरिया से कट जाता है, और वहां पे ट्रांसपोर्टेशन या बहुत ही कम फैसिलिटी, लीस्ट फैसिलिटीज है। दैट्स वाई वो रिमोट रीजन है, बहुत ही हार्ड रीजन होते हैं, वहां पे सर्वाइव करना एज कम्पेयर टू नॉर्मल रीजन से डिफिकल्ट होता है। तो यानी कि वैलीज और रिमोट को एरिया को वो कनेक्ट करते हैं माउंटेन पासेज। माउंटेन पासेज आर नोन एज गेटवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसलिए माउंटेन पासेज को गेटवेज ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोला जाता है। ये थे माउंटेन एंड पासेस की इंट्रोडक्शन। अब देखिए, अब अगेन हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, यही अगेन एक थोड़ा सा और है। नेचुरल रूट्स होते हैं माउंटेन के थ्रू, कनेक्ट करते हैं वैली, डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर रीजन को कनेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, ट्रेड के लिए और आर्मी मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये सब चीजें होती हैं। विद माउंटेन पासेस मेनी पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वुड रिमेन आइसोलेटेड। ठीक है जी। अभी वन बाय वन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कौन कौन से हैं। रोहतांग पास है, कुंजुम पास है, शिपकिला है, बारालाचा है। ये चार हम डिस्कस करेंगे, और भी डिस्कस करेंगे, पर आपके मेजरली जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैंने बता दिए। शुरू करने वाले हैं हम रोहतांग पास से। रोहतांग पास, जिसको द एडवेंचर गेटवे भी बोला जाता है। बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोलोखरा की बुक से, जितने भी वहां से, उस टॉपिक से जितने भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, डिटेल में वहां दी गई थी। वहां से जो शॉर्ट में जो टू द पॉइंट चीज बन सकती है, वो ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप अभी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे, और साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, और साथ साथ में रिविजन भी करेंगे। ठीक है। कंसिस्टेंटली पढ़ोगे बेटा, सब कुछ होगा। अगर ऐसे ही पढ़ोगे, जस्ट ठीक है कर लेते हैं, तो वो नहीं होगा। अपने अंदर एक आग लाओ कि हमें वो चीज करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए चाहे। बैक टू आवर टॉपिक। रोहतांग पास, जिसे कि क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है इसका? द एडवेंचर गेटवे। ओके, द एडवेंचर गेटवे इसे बोला जाता है। लोकेशन कहाँ है, साथ साथ में मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। इसकी लोकेशन है नियर मंडी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। है कहाँ? मनाली, सॉरी आई एम सो सॉरी, मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज, देखो साथ में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। पीर पंजाल रेंजेस में आता है, मनाली में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। क्या बोल रहे हैं आपको? मनाली एरिया में पड़ता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। पीर पंजाल रेंजेस इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल वैली से। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी रोहतांग पास आए, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कुल्लू वैली को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है। इसका एल्टीट्यूड कहा कितना है? अराउंड 3978 मीटर। 3978 मीटर।
So beta, these things are important. You should not in your note wherever you will prepare your notes. Okay, तो इनको नोट करो साथ साथ। इसके जो मेजर फीचर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस माउंटेन पास ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखो मोस्ट फेमस है, रिसीव हेवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, हेवी स्नोफॉल होता है विंटर्स के दौरान, यूजुअली क्लोज्ड इन विंटर सीजन में तो बंद ही हो जाता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। इंपॉर्टेंट है टूरिज्म डेस्टिनेशन, मतलब वो टूरिज्म के लिए के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पास है। इंपॉर्टेंस है गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति रीजन, ये आपको बता ही दिया, कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति रीजन से करता है, तो लाहौल स्पीति रीजन के लिए गेटवे का तरह काम करता है। ड्यू टू दिस पास लाहौल स्पीति कनेक्ट करता है कुल्लू रीजन की वजह से मनाली विद ले हाईवे, और क्या करता है, मनाली को करता है ले हाईवे से कनेक्ट करता है। समझ गए आप, मनाली को किससे कनेक्ट करने वाला है, ले हाईवे से। ठीक है, रोहतांग पास को आगे क्रॉस करके लाहौल स्पीति ऐसे ले हाईवे आगे रास्ते जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, रोहतांग मीन्स पाइल ऑफ कॉर्पस, और इसे पाइल ऑफ कॉर्पस भी कहा जाता है। बेटा यहाँ पे ना पाइल ऑफ कॉर्पस इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे सरवाइव करना ड्यू टू वेदर कंडीशन, ड्यू टू लैक ऑफ फूड और ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, तो इसे पाइल ऑफ कॉर्पस कहा गया। पाइल ऑफ कॉर्पस ऐसी जगह होती है जहाँ पे सरवाइव करना ड्यू टू मेनी रीजन मुश्किल होता है, वेदर, जैसे मैंने आपको बताया। तो रोहतांग का मीन्स ही पाइल ऑफ कॉर्पस है। सॉरी, आई थिंक ये जापानीज मीनिंग है या फिर कोई और मीनिंग है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन है कुछ ऐसा ही। नेक्स्ट है कुंजुम पास, अगला पास है कुंजुम पास। कुंजुम पास की लोकेशन है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सेकंड पास हम कर रहे हैं कुंजुम पास। कुंजुम पास की लोकेशन है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में लोकेशन है एंड कनेक्ट करता है लाहौल वैली को स्पीति वैली से। लाहौल स्पीति हम एक साथ बोल देते हैं, लेकिन लाहौल वैली और स्पीति वैली जब हम जियोग्राफिकली देखते हैं एक्चुअल में थोड़ा सा दो अलग अलग एरियाज हैं उनके, तो उन यानी कि एक लाहौल एरिया है, एक स्पीति एरिया है, लाहौल और स्पीति को जो कनेक्ट करता है दैट इज कुंजुम पास। यहाँ पे अभी थोड़ा सा रिवाइज करो, हमने जो रोहतांग पास पढ़ा, रोहतांग पास कहाँ पे है, ये कनेक्ट करेगा आपके मनाली में, जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाली पड़ता है उस मनाली को कनेक्ट करेगा लाहौल स्पीति से। वहीं जो कुंजुम पास है लाहौल वैली को कनेक्ट करेगा स्पीति वैली से। इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है, 4551 मीटर्स है। कितना एल्टीट्यूड है, 4551 मीटर। सो इसके मेजर फीचर्स क्या क्या है, गेटवे टू स्पीति वैली, स्पीति वैली के लिए गेटवे का की तरह काम करता है, हाई एल्टीट्यूड है और कोल्ड डेजर्ट पास है, बिकॉज लाहौल स्पीति को हम कोल्ड, ये हमने बड़ी बार पढ़ लिया है अपने इसी सीरीज में कि एचपी जो लाहौल स्पीति है उसे कोल्ड रीजन बोला जाता है, कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट। अच्छा, स्नो हार्श क्लाइमेट, स्नो कवर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स, है ना, स्नो कवर्ड ही रहता है बिकॉज ऑफ कोल्ड डेजर्ट इसे कहा जाता है। रिलीजियस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बुक में मेंशन है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, कुंजुम माता टेम्पल है इस पास के नियर बाय, दैट्स वाई फिर इस पास का नाम ही कुंजुम पास पड़ गया। इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट रूट फॉर अ स्पीति रीजन, एक स्पीति रीजन के लिए इंपॉर्टेंट रूट है और पॉपुलर अमंग एडवेंचर ट्रैवलर्स, देखिए जो ट्रैवलिंग के लिए वो है, फेमस प्लेस है। थर्ड अपना पास है दैट इज बारालाचा पास, बाराला भी बोलते हैं, बारालाचा भी बोलते हैं। बारालाचा पास की जो लोकेशन है, बारालाचाला है, याद रखना। तो इसकी लोकेशन है लोकेटेड इन लाहौल रीजन ऑफ मनाली एंड ले रूट। अब ये हम लोकेशन क्या बोल रहे हैं, लाहौल रीजन ऑफ मनाली ले रूट, मनाली और ले रूट में ही आता है, कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ। बेटा कहाँ, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है अपने पासेस में, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगा लद्दाख के साथ। इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 480 मीटर है। कितना एल्टीट्यूड है इसका, 480 मीटर। इसके जो मेजर फीचर्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पास है, हाईएस्ट माउंटेन पास है।
रिमेन स्नो कवर्ड रहता है मोस्ट ऑफ ईयर्स के लिए और इसका हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है। इंपॉर्टेंस क्या है फॉर अ मिलिट्री एंड ट्रांसपोर्ट मूवमेंट के लिए इसका मूवमेंट यूज होता है। लोकेटेड इन मनाली ले हाईवे। देखो बेटा मनाली ले हाईवे में है, जैसा हमने पढ़ा, ये कनेक्ट करेगा हिमाचल प्रदेश को, ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को और ले को, ठीक है जी। तो दैट्स वाई देखो ये आपको मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मूवमेंट जो भी ले लद्दाख में जो हमारी आर्मीज के पर्सन हैं वो रहते हैं या फिर आर्मी का जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वहां से, तो ये पास की वजह से होता है। मतलब वो एक मेजर रूट आप कह सकते हो, ठीक है जी। तो इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं शिपकिला। शिपकिला पास बेटा ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, ये ला का मतलब ही पास है, ये किसी लैंग्वेज का शब्द है। ला का मतलब ही जहां जहां आप जैसे पढ़ोगे तो ला का मतलब ही पास है। मुझे ना एग्जैक्ट इसका याद नहीं आ रहा ये कौन सी वो है लैंग्वेज का शब्द है। अगर आपको याद होगी ये चीज तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने पढ़ा था लेकिन इस समय मेरे दिमाग से वो स्किप हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम से। तो चलिए इसकी लोकेशन की बात करें। चिपकीला पास जो है वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कनेक्ट किसे करता है? इंडिया को तिब्बत के साथ, यानी कि तिब्बत आगे चाइना के साथ, ठीक है। हम चाहे इंडिया तिब्बत ही बोले, तिब्बत या चाइना को शुरू होते तो इसको कनेक्ट करता है। आई होप आप साथ साथ में बेटा लिख रहे होंगे। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने बुलोप्रा की जो बुक है वहां से जो एकदम से जो क्रस्ट इंफॉर्मेशन है उसको, डिटेल वाली इंफॉर्मेशन को आपके सामने बिल्कुल टू द पॉइंट प्रेजेंट किया है। लिखो बेटा साथ में, और साथ में साथ बुक को भी फॉलो करो, पढ़ो उस बुक को, अच्छी बुक है। इसका जो एल्टीट्यूड है अराउंड 3930 मीटर्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें मेन फीचर की, तो हिस्टोरिक इंडो तिब्बतियन ट्रेड रूट। ट्रेड रूट पुराने समय में ट्रेड रूट के लिए इस पास का बहुत सारा यूज होता है। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है माउंटेन पास से, स्ट्रेटेजिकल आप खुद ही देख रहे हो, बिकॉज ये किसी कनेक्ट करने करता है। देखो आप खुद, हमने बोला इंडिया और तिब्बत इनके चाइना, तो ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिकली तो इंपॉर्टेंट हुआ ही। इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बात किया है, सतलुज रिवर एंटर इंडिया नियर दिस रीजन, और इसी रीजन के आसपास से जो सतलुज रिवर है वो एंटर करती है। बेटा ये चीज मैंने आपको जब हमने रिवर वाली वीडियो बना रखी है, आपको वीडियो लेक्चर दे रखा है, वहां पे हमने देखा है। नेक्स्ट पास इज जलोरी पास। जलोरी पास, ठीक है, ये मैंने शुरुआत में मैंने आपको मेन पासेस बताए, और जो ये अदर देन दीज पासेस, एक पास जलोरी पास है। इसके जो लोकेशन है सिचुएटेड बिटवीन कुल्लू एंड शिमला रीजन। कुल्लू और शिमला रीजन के पास आपको ये जलोरी पास देखने को मिलता है। एल्टीट्यूड इसका 3120 मीटर है। मेजर फीचर्स क्या है? फेमस फॉर सीनिक ब्यूटी एंड फॉरेस्ट। सीनिक ब्यूटी मतलब ब्यूटी के लिए वहां की ब्यूटी, और फॉरेस्ट के लिए फेमस है। लोअर थोड़ा एल्टीट्यूड है कंपेयर टू अदर जो हमारे मेजर पासेस में पड़े। और ये देखो कनेक्ट करेगा इनर एंड आउटर सिराज रीजन। सिराज रीजन को, इनर और आउटर सिराज रीजन को ये कवर करता है। अगला नेक्स्ट पार्ट है आपका सच पास, है ना, या फिर सांच पास, जैसा आपको प्रोनाउंस करना चाहें। लोकेशन है लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। किसे कनेक्ट करेगा? चंबा वैली को और पांगी वैली को कनेक्ट करता है। इसका एल्टीट्यूड कितना है? 4420 मीटर है। एंड मेजर फीचर्स है, वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन पास है जी। हैवी स्नोफॉल होता है ड्यूरिंग विंटर में। एंड इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? लाइफ लाइन फॉर अ पांगी वैली रेजिडेंट, और पांगी वैली रेजिडेंट के लिए लाइफ लाइन है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पास है दैट इज चंसाल पास, है ना। अब देखो इसकी लोकेशन है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कनेक्ट करता है रोहड़ू को दोदरा कावर रीजन से। काबर रीजन से रोहड़ू विद दोदरा काबर रीजन। एल्टीट्यूड है 4520 मीटर्स। एंड मेजर फीचर्स क्या है? वन ऑफ द हाईएस्ट पास इन शिमला रीजन। फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी एंड एडवेंचर टूरिज्म। फेमस इसलिए नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म के लिए फेमस है। बेटा ये हमने सारे पासेस कर लिए। अभी हम फटाफट से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में देखते हैं, देखो हमने पढ़ा रोहतांग पास कहाँ पे है? कुल्लू एंड लाहौल रीजन में है। कहाँ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुंजुम पास है लाहौल स्पीति रीजन में है। कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। कनेक्ट करता है लाहौल और स्पीति को, कुल्लू और लाहौल को कनेक्ट करता है, याद रखनी ये चीज। शिपकिला पास इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। कहाँ है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बारालाचा है एचपी और लद्दाख को कनेक्ट करता है। कहाँ है? लाहौल रीजन में। सच पास जो है वो चंबा और पांगी रीजन का, और ये कहाँ है? चंबा में, ठीक है।
तो ये थी क्विक रिवीजन, 2 पासेस जो मैंने ये लास्ट के 2 एक पास ये छूट गया है जो हमने शिमसाल पास पढ़ा, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रोहडू दोदरा कवर रीजन को कवर करता है, ये आपने देख लेना है। ठीक है जी, समरी होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं फिर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि कौन सा पास किसे कनेक्ट करता है। थोड़ा एचएस लेवल का जब हम जाते हैं तो वहां पे ये असर्शन रीजन टाइप पे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जो आपके फीचर्स बताए उन फीचर्स को अच्छे से पढ़ो, उन फीचर्स में से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है। जियोग्राफिकली पूछ लेता है, जैसे कि रोहतांग जो पास है वो पीर पंजाल रेंजेस में है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स क्या है, रोहतांग पास करेगा कुल्लू और लाहौल रीजन को कनेक्ट, कुंजुम पास कनेक्ट करेगा गेटवे टू स्पीति है। शिपकिला जो है वो इंडो तिब्बतियन ट्रेड रूट, इंपॉर्टेंट शिपकिला ये बेटा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट इसकी। बारालाचा पास जो है वो हमारा मनाली और लेह हाईवे को कनेक्ट करेगा। सच पास हमारा कनेक्ट करेगा पांगी वैली को। एक बार फिर से बेटा रिवाइज कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरी आज के वीडियो लेक्चर की समराइजेशन है। रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल स्पीति को कनेक्ट करेगा, कुंजुम का पास गेटवे टू स्पीति है, स्पीति और लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करेगा। शिपकिला जो है वो इंडो तिब्बतियन यानी कि इंडिया और चाइना, चाहे बोलो तिब्बत, उसको करता है, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट है। बारालाचा जो कनेक्ट करेगा मनाली टू ले, बारालाचा मनाली टू ले, या हम ऐसा बोले हिमाचल को ले से कनेक्ट करेगा। और सच पास जो है वो कनेक्ट करता है पांगी वैली को। ठीक है जी, और चंबा रीजन में है ये सच पास। ठीक है जी, तो ये थे बेटा माउंटेन एंड पासेस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो जरूर करो। कंसिस्टेंटली से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। मन में ठान लो तो क्या चीज नहीं होगी, बात सिर्फ इतनी सी है, एक बार मन में ठानने की। अपनी हिम्मत करो, अपने मन को, आप अपने मन के मालिक बनो, मन को अपना मालिक मत बनने दो। ठीक है जी, मिलेंगे इसी तरह से वीडियो लेक्चर में अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।